वो खुदावंद जो खुदावंद और खुदा बादशाहों का बादशाह है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा नाम से इस्राएली लोग उसके हम दस्ताइश करते, दुआ करते। यहोवा नाम सब नामों से पवित्र और पाक है। यहोवा नाम में कुदरत पाई जाती है, वो बरकत, वो डर पाया जाता है कि इस्राएली उसका नाम आज भी हजारों सालों के बाद भी यहोवा नाम अपने होठों पे नहीं लेते हैं। यहोवा नाम 4 लफ्जों का नाम है। इसे टेट्रा नेम भी कहते हैं कि 4 लफ्ज हैं। इसको प्रोनाउंस करना या बोलना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ना उसका शुरू का पता चलता है ना उसके आखिर का पता चलता है। इसलिए कोई भी यहूदी आज भी यहोवा नाम नहीं लेता, बल्कि उसकी जगह अदोनाई कहते हैं। एक हमारा प्रोफेसर था, जब मैं बाइबल कोर्स कर रहा था तो उसने बताया कि हमारे टीचर ने अबरानी जबान सीखी अमेरिका में, और फिर वो अमेरिका से इस्राएल चला गया। वो अबरानी जबान में दुआ कर रहे, यहोवा यहोवा कह रहा है, लेकिन वहां पे जो उसके यहूदियों को काहिन थे वो उसके पास आए और उसने कहा कि आपने अरबी अबरानी सीखी है, आपने इतना कुछ सीखा है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि हम अपने इबादत खाने में यहोवा नाम नहीं लेते हैं। यहोवा नाम वो नाम है जिसकी आगे फरिश्ते थर थर कांपते हैं, इंसान और पहाड़ उसके सामने लरजते हैं। और उसका दूसरा नाम, सबसे पाक नाम जो है एल नाम जो है वो बनी इस्राएल में सबसे ज्यादा लिया जाता है। जैसे हर नाम के आगे एल लिखा है, बैतएल का क्या मतलब है? खुदा का घर। इसी तरह एल जो है, जब इमानुएल कहते हैं तो उसके आखिर में भी एल आता है। और इसी तरह जब भी हम कोई भी नाम लेते हैं, बैतएल का मतलब है खुदा का घर, फिर बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, फिर बैत शम्स का मतलब है सूरज का घर, फिर बैत फिका का मतलब है खजूरों का घर, अंजीरों का घर, फिर बैतनिया का मतलब है खजूरों का घर, फिर बैत हस्दा का मतलब है फसल का घर, फिर बैतल माल का मतलब है पैसे का घर, और इसी तरह बैतल खला भी नाम लिया जाता है। लेकिन सबसे नाम जो है एल जो नाम लिया जाता है वो सबसे पाक नाम है। यहोवा नाम में आग लगती है, यहोवा के नाम से पत्थर रेजा रेजा हो जाते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। वो नाम ऐसा है जो अपने आगे किसी चीज को खड़ा नहीं रहने देता। वो नाम की हम प्रस्तुत करते हैं, हम इतने दिल लगा के जी भर के प्रस्तुत की ताकि उसका अभर यहां पे आ जाए। हमने यहाँ पे प्रस्तुत किस लिए की? जब उसका फजल यहाँ पे जुम्मश करता है, उसकी शिकायत आती है, तो लोगों में से बीमारियां जाती हैं, लोगों में से टेंशन जाती है, सुकून आता है, बरकत आती है। लेकिन जब हम फर्जी इबादत करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं। जब रो रो के इबादत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, तब खुदा का फजल आता है, तब नेमतें आती है, बरकतें आती है, निजात आती है, शफा आती है। आज हम खुदा के नाम के आगे किसी और का नाम नहीं लिया जाता है। खुदा अपने सामने किसी खुदा को बर्दाश्त नहीं करता है। खुदा जब भी उसके सामने बनी इस्राएल ने ऊंचे ऊंचे जगहों पे मंदिर बनाए, दुआ के घर बनाए, दरख्तों के नीचे पूजा करनी शुरू की, तो खुदा ने उनको क्या किया? उनको उस मुल्क से निकाल दिया, उन पर खाना पीना बंद कर दिया, आसमान से बारिश को बंद कर दिया। आज भी हम तकलीफों में इसलिए हैं जब हम खुदा के नाम की इज्जत नहीं करते हैं। खाना पीना बंद हो जाता है, तनख्वाहें बंद हो जाती है, पेंशनें बंद हो जाती हैं। जब आप दिल से खुदा के हजूर झुकेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा, तू मांग, तेरे मांगने से पहले मैं क्या करूंगा? तेरा मुंह भर दूंगा। हमारे पेट भी भर देगा और हमारा मुंह भी भर देगा। आज जो आयत पर मैं बात करने लगा वो है खरूज, मेरे साथ निकाले 7वां बाब, पहली आयत। खरूज 7वां बाब, पहली आयत। फिर खुदा ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया। एक तरफ हम कहते हैं कि खुदा अपने सामने किसी खुदा को नहीं मानता, लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खरूज 7वां बाब और पहली आयत से है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो हुक्म मैं तुझे
दूं, सो तू कहना और तेरा भाई हारून से फिरौन से कहे। एक तरफ खुदा कहता है कि मैं अकेला खुदा हूं, वो वाहिद है। इसराइली पढ़ते हैं कलमा, जितने भी कलमे वो बनाए जाते हैं, जितने भी कलमे दुनिया में हैं, जिस कौम के भी हैं, वो कलमे नहीं है उनकी किताबों में। कलमा जो भी है बनाया जाता है। और यहाँ पे जो इसराइली कलमा पढ़ते हैं, शमा इस्राएल यहोवा अदोनाई यहोवा आह, सुन इस्राएल खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। क्या है? शमा इस्राएल खुदावन यहोवा अदोनाई यहोवा आहद, क्या खुदावन तेरा खुदा एक खुदा है। आहद एक को कहते हैं अब्रानी में, अरबी में। और फिर दूसरी तरफ हम इस आयत को पढ़ते हैं कि खुदा ने एक मट्टी के पुतले को, एक मूसा को, एक आम इंसान को खुदा बनाया। किसके लिए? फिरौन के लिए, क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। वो कहता था कि मिस्र पर कोई खुदा नहीं, मैं खुदा हूं। फिरौन टाइटल का मतलब खुदा है। और इसी तरह यीशु मसीह के जमाने में जो कैसर था, वो भी अपने आप को खुदा कहता था। कैसर का मतलब भी उसने कहा था कि कैसर का मतलब खुदा है। दुनिया में हजारों खुदा हैं, पर खुदा कोई भी जो है खुदा के आगे टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने क्या किया? जो अपने आप को खुदा कहता था, फिरौन जो बड़ी बड़ी फौजों का मालिक था, जो बहुत बड़े मुल्क का मालिक, मिस्र उस वक्त सुपर पावर था। और जब उसके सामने उसने मूसा को खड़ा किया और मूसा को खुदा ने खुदा बना के भेजा, उसको ताकत दी, आफतों की ताकत दी, 10 आफतों की ताकत दी। और उन आफतों से उसने फिरौन ने माना कि ये मुझसे बड़ा खुदा है। फिरौन के जो जादूगर फेल हो गए, उसके जो उसके पंडित थे मंदिरों के, वो सारे फेल हो गए। जब खुदा ने खून को, जो दरिया नील की पूजा करते थे, उसका पानी जब खून हो गया, तो कोई भी जादूगर और कोई भी उसका पंडित, कोई भी उसका जो देवता था, वो सारे खुदा के सामने हार गए। ये जितनी आफतें आती हैं लोगों को पता नहीं है। हर एक आफत के पीछे एक देवता, एक फिरौन का खुदा ने शिकस्त खाई। अगर वो खून हो गया दरिया, तो इसका मतलब है दरिया नील का उनका देवता था। गंगा को आज भी देवता कहते हैं, देवी गंगा कहते हैं। ये वही कंसेप्ट है। और फिर जो जुएं थी, उन्होंने वहां पे जुओं का भी अपना मंदिर बनाया हुआ था। फिर जो आग थी, आग की पूजा करते थे, आग का मंदिर वहां पे बना था, आग का देवता था उनका। इन सारी देवताओं को खुदा ने मूसा के जरिए शिकस्त दी। और आखिर में फिरौन जब उसका पिलोठा मरा, जब उसका बेटा मरा, तो उसने कहा कि वाकई मूसा का खुदा सबसे, मूसा का खुदा, ऊंचा बोले, शर्मा के नहीं, मूसा का खुदा सबसे, मूसा का खुदा आज भी सबसे बड़ा है। मूसा का खुदा कल भी सबसे बड़ा था। मूसा का खुदा हमेशा हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। ये वो खुदा है जो मूसा को, अपने बंदे को इज्जत देता है। खुदा अपने बंदा मूसा को इज्जत देता है, उसे कहता तू खुदा है। जिस तरफ मूसा जाता है, आज भी बनी इस्राएली लोग किसी और की इबादत नहीं करते, किसी और को पैगंबर नहीं मानते, किसी और की बात को नहीं सुनते हैं। यीशु मसीह भी आया तो उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने मूसा के काम देखे थे, क्योंकि उनके बाप दादा ने मूसा के काम देखे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मूसा का चेहरा जो था, हमने कलाम में सुना, जब वो खुदा से मिलने पहाड़ पर गया, तो जब उसने खुदा को देखा, खुदा के हाथ की वो 10 हुक्म लेके आया, तो उसका चेहरा बल्ब की तरह चमक रहा था। कोई उसके चेहरे को देख नहीं सकता था। मूसा का चेहरा कोई देख नहीं सकता था। खुदा से, आग से जो बंदा मिल के आता है ना, तो खुद भी शोला बन जाता है। जब नूर से मिल के आता है तो खुद भी नूर बन जाता है। इसलिए तो शायर कहता है कि आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो मूसा तो उससे भी बहुत बड़ा है। मूसा भी खुदा के नूर से जुदा नहीं था, उस पर सारा खुदा का नूर था। और आज तक मूसा का जो जनाजा था, जब वो पहाड़ पे मर गया, उसका जनाजा भी फरिश्तों ने पड़ा। आज तक उसकी कब्र का पता नहीं है।
एक जगह पे जंग हो रही थी। मेरे साथ हवाला निकालें। जंग हो रही थी तो वो सब लोग जो थे वो भी खुदा को तलाश कर रहे थे, लेकिन उसने क्या किया? मूसा ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मैं खुदा को देखूं। मूसा ने क्या कहा कि मैं जंग से पहले मैं चाहता हूं कि खुदा को देखूं। पहाड़ पे मैंने उसका चमक को देखा, पहाड़ पे मैंने उसकी आंख को देखा, उसके शोलों को महसूस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा के चेहरे को देखूं। मेरे साथ निकाले हवाला। 33वां बाब 40 में काफी है, हवाला है, लेकिन आप सिर्फ इसी को पढ़ें। खरूज 33वां बाब और 40 में आयत। अगर शुरू से पढ़े तो वहां पे मूसा क्या कहता है कि खुदा से कहता है कि उसने कहा कि मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदा का नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम चाहूँ मैं रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। खुदा का चेहरा कोई नहीं देख सकता, लेकिन उस तरफ मूसा ने डिमांड दे दी। मूसा की ख्वाहिश थी कि मैं खुदा को देखूं। मूसा की यह ख्वाहिश थी कि खुदा को मैं देखूं, और लेकिन खुदा को उसने नहीं देखा। एक पहाड़ के गार में उसको रखा और खुदा ने अपना फजल वाला हाथ उसके ऊपर रखा। इसलिए वो सारे बैत हज़दा का मतलब यही कि फजल का घर, फजल का हाथ उस पर रखा, ताकि कहीं मुझको देखकर ये मूसा मार ना जाए। और जब उसने देखा उसको, तो फिर मूसा ने खुदा की बैक साइड को देखा, खुदा के चेहरे को नहीं देखा, उसको गुजरते हुए पीछे से देखा। मैंने यहाँ पे एक दफा बताया भी था कि अक्सर ये वो खुदा वाली बात नहीं है, खुदा इससे बहुत बड़ा है। अक्सर हम ट्रेन की गाड़ी पटरी पर, पुल पे, फाटक पे पहुंच जाते हैं तो 20 डब्बों वाली 40 डब्बों वाली गाड़ी निकलती है तो हम बड़ा तंग पड़ जाते हैं, खत्म नहीं होती है, गुजरती जाती है। तो आप देखें कि खुदा का जलाल उससे भी बड़ा है। मूसा को कितने घंटे लगे, तस्वीर में सोचें, मूसा को कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, और उसका फजल खत्म नहीं हो रहा। वो खुदा गुजरता जा रहा है और वो देखता जा रहा है। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर फिर क्या है? 44वें बाब की 32वें आयत में लिखा है, और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाले, उसका चेहरा चमकदार हो गया। उसके चेहरे को कोई इंसान देख नहीं सकता। उसको देखते हुए वो डरते थे कि ये खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा है, खुदा इसमें बोलता है। और फिर क्या था कि वो जब लोग आते तो मूसा अपने मुंह पर नकाब डाल लेता, जब वो लोग चले जाते तो मूसा नकाब गिरा देता। मूसा का जो चेहरा था वो नूर से भरपूर हो चुका था। मूसा का चेहरा जो था वो नूर से, उसकी चमक बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मूसा का चेहरा को देखना इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन क्या है कि मूसा खुदा का ऐसा खादम था। उसकी उम्र का आप अंदाजा देखें, 40 साल तक रोज ने शहजादों की तरह उम्र गुजारी। कितने साल तक? 40 साल तक शहजादों की उम्र। 40 साल उसने रेगिस्तान में गुजारे, 40 साल उसने बेयाबान में गुजारे। कितनी टोटल उम्र होगी? 120 साल में ना उसकी आंखें खराब हुई, आंखें पर उसने कोई चश्मे नहीं डाला। और जिसने खुदा को देखा होता है उसकी आंखें कमजोर होती नहीं है। जिसने खुदा का दर्शन किया होता है उसको कोई बीमारी लगती ना, उसे ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना किडनी कमजोर, ना कोलेस्ट्रॉल, और ना ही उसका हार्ट में प्रॉब्लम। वो खुदा का बंदा 120 साल तक जवान लड़के की तरह भागता, पहाड़ों पे जाता रहा। आपको पता है कि बूढ़ा बंदा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, और बहुत दूर पहाड़ आज भी बंदा, उस पर पौड़ियां नहीं लगी थी, उस पर लिफ्ट नहीं लगी थी,
वो बंदा खुदा से मिलने के लिए पैदल जाता और पैदल आता, और पहाड़ के ऊपर 40-40 दिन बगैर कुछ खाए पिए रहता। वो ऐसा खुदा का बंदा था कि उसमें खुदा ने इतनी बरकत, इतनी ताकत रखी हुई थी कि वो कभी भी खुदा से दूर नहीं जाता था, वो हमेशा खुदा के साथ रहता था। एक दफा बनी इस्राएली लोगों ने कहा कि ये मूसा जो जाता है पहाड़ पे, तो ये पहाड़ पे जाता है, लेकिन क्या पता खुदा से मिलता है या नहीं मिलता है, क्या पता। ये तो हमें तो कहता है खुदा से मिलता हूं, तो दरमियान में पता नहीं वहां पे जाता भी है या नहीं जाता है। तो उसने क्या किया, बनी इस्राएली लोगों ने कहा कि हमें खुदा दिखा। क्या कहा, और वो सब, मूसा ने कहा कि तीसरे दिन खुदा का फजल यहाँ पे आएगा, तीसरे दिन, और आप सब क्या है उस पहाड़ के गिर्द जमा हो जाएं। वो सारी कौम, कितनी कौम थी, 6 लाख बच्चों को निकाल के, औरतों और बच्चों को निकाल के 6 लाख लोग पहाड़ के गिर्द जमा थे। और पहाड़ के ऊपर मूसा भी नीचे खड़ा था सब लोगों के साथ, और 70 लोग सबसे आगे थे, 70 बुजुर्ग। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आया खुदा, मूसा से कहा कि खुदा को बुला ताकि हम